नमस्कार। मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम कवि जयशंकर प्रसाद जी के कामायनी के श्रद्धा सर्ग की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारी व्याख्या है, पहले पद पढ़ लेते हैं। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद, मद भरी जैसे उठ सलज, भोर की तारक द्युति की गोद। उषा की पहली लेखा कांत, यहाँ पर मनु है वो श्रद्धा को देखता है। देखते ही उस नव युवती की सुंदरता का वर्णन करने लगता है। उषा यानी भोर, सुबह, लेखा यानी किरण, मोद यानी आनंद, मदभरी मस्ती, सलज लज्जा के भावों से भरी हुई, भोर यानी सुबह, तारक द्युति यानी तारों की कांति। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, मनु कह रहे हैं कि ये श्रद्धा ऐसी लग रही है मानो उषा की पहली लेखा कांत, सुबह की पहली किरण के समान, माधुरी से भीगी भरमोद, मधुरता में डूबी हुई तथा आनंद से भरी हुई थी। उषा की पहली लेखा कांत, माधुरी से भीगी भरमोद। श्रद्धा सुबह की पहली किरण के समान मधुरता से में डूबी हुई तथा आनंद से भरी हुई थी। मद भरी जैसे उठ सलज, भोर की तारक द्युति की गोद। यूं लग रहा था मानो ये किरण मस्ती और लाज के, लज्जा के भावों से युक्त बनी हुई थी एवं भोर के समय टिमटिमाते तारों के बीच से उठकर संसार में आ गई थी। दूसरा पद है, कुसुम कानन अंचल में मंद, पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। कुसुम यानी पुष्प, फूल, कानन यानी वन, अंचल यानी प्रदेश, पवन यानी हवा, सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, परमाणु का अर्थ होता है अत्यंत सूक्ष्म कण, मधु यानी शहद। मनु कहता है, श्रद्धा को देखकर, उस नवयुवती को देखकर, उसके सौंदर्य को देख करके मनु कहता है, ऐसा लग रहा था मानो कुसुम कानन अंचल में मंद, मानो फूलों से किसी वन प्रदेश में फैली सुगंध को धीरे धीरे बहने वाली हवा ने गतिशील बनाकर ठोस आकार दे दिया था। इस सुंदरी के शरीर का मूल ढांचा मानो मधु यानी शहद, मानो शहद की मिठास के सहारे खड़ा था और इसके अंग पुष्प रज के कणों से निर्मित थे। वह अत्यंत रमणीय, सुंदर लग रही थी। धन्यवाद।